कि लॉर्ड साहब ये आपराधिक तत्व की महिला है। लॉर्ड साहब इसके ऊपर ब्लैकमेल करके लॉर्ड साहब हमसे पैसा वसूलती रही, जो कि इन्होंने ये बोला था कि समय आने पे मैं शादी कर लूंगा। इनने पहले झूठ बोला कि मैं कुंवारा हूं। उसके बाद जब इस महिला को पता चला कि ये पहले से शादीशुदा है, तुम और तुम्हारा लड़का दोनों मुस्लिम धर्म अपनाओगे, तब हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। ऑफेंस लॉर्ड साहब 69 351 2 BN लॉर्ड साहब। तो माइक को सामने कर लीजिए। 3 और 5 धार्मिक सुरक्षा अधिनियम 2021 लॉर्ड साहब। लॉर्ड साहब इसमें एलिगेशन है लॉर्ड साहब हमारे ऊपर। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि आरोपी नदीम खान पर आरक्षी कैंट कमला नगर भोपाल के द्वारा 69 351 2 भारतीय न्याय संहिता एवं 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। केस डायरी में संलग्न ये तो हम पढ़ लेंगे, आप कंटेंट बताइए ना, इसको तो हम जल्दी। कंटेंट लॉर्ड साहब ये है कि लॉर्ड साहब ये आपराधिक तत्व की महिला है। लॉर्ड साहब इसके ऊपर 3 केस चल रहे हैं लॉर्ड साहब, और NDPS का एक है कि लॉर्ड साहब, और ये लॉर्ड साहब हमें ब्लैकमेल करके लॉर्ड साहब हमसे पैसा वसूलती रही, जो कि मैंने एनेक्जर A2 लगाए हुए हैं लॉर्ड साहब। A2 पेज नंबर 13 से लेके लॉर्ड साहब करीब 139 इतना पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है 2 साल में। जब भी लगा तब पैसा वसूला है लॉर्ड साहब, हम तो बाकायदा इसलिए पैसा देते रहे हैं। उसके बाद जब बाद में इन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज करा दी कि तुम मुस्लिम हो और हम हिंदू हैं, जबकि इसको ये वेरीफाई करवा लिया। सर मैं बता देता हूँ ना उसके बारे में। ठीक जी, जबकि ये इसमें स्पष्ट क्लियर किया है कि हम दोनों दोस्त थे और आपस में संबंध बनते रहते थे हम लोगों की, ये स्पष्ट किया हुआ है। और सर 3 हमारे अपराध रिकॉर्ड भी हैं, 294 323 लॉर्ड साहब। चल जी सर ये महिला से इनके बीच में, ये महिला जो डाइवोर्स के बाद ये महिला अकेले रहती थी अपने बच्चे के साथ। ये जाते हैं उसके और उसको शादी का ऑफर करते हैं कि हम शादी करेंगे तुमसे, और इनके बीच में, दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। इसका पूरा खर्चा ये उठाते थे। हर महीने उसको कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, ये जो लिस्ट लगाए हैं इनने इसी का लिखा है जो खर्चा उठाते थे। और इनने ये बोला था कि समय आने पे मैं शादी कर लूंगा। इनने पहले झूठ बोला कि मैं कुंवारा हूं। उसके बाद जब इस महिला को पता चला कि ये पहले से शादीशुदा है, तो इसने ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम शादीशुदा हो, मेरे से झूठ बोले कि कुंवारा हो। दूसरी चीज, इनके बीच में ये बात हुई थी कि हम शादी करेंगे, शादी जैसी स्थिति में है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत करेंगे। बाद में इसके द्वारा एक दबाव बनाया गया कि तुम और तुम्हारा लड़का दोनों मुस्लिम धर्म अपनाओगे, तब हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। जब उस महिला ने मना कर दिया कि मैं और मेरा लड़का दोनों हम दूसरे समाज से, हिंदू धर्म से आते हैं और हम मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएंगे, ये इन्हें दबाव बनाया कि लड़के को भी मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। उसके बाद इस महिला ने FIR दर्ज करवाया। ये लगातार, ये जो पैसे की ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं सर, ट्रांजेक्शन होता है, अगर ब्लैकमेल करती तो वो 2-4-5 हजार रुपए नहीं मांगती, लाख रुपए, 2 लाख रुपए हर महीने के। सब देखेंगे जो इनका खुद का ट्रांजैक्शन है वो महीने के हिसाब से है। कभी 5,000 देते हैं, कभी 1,000 देते हैं, कभी 500 देते हैं। सब 500 रुपए, 300 रुपए, 1,000 रुपए, 4,000 रुपए, जो जैसी जरूरत पड़ती थी वैसे इन पैसा उसको देते थे ये। सर वो बीमार, इनकी चैट इनने फाइल किया सर, मैं वो दिखाना चाहूंगा। वो बीमार थी तो इनको फोन करी कि सर मैं बीमार हूं, तो इनने उसको पैसे भेजे। सर ये पेज नंबर 143 देखेंगे, पेज नंबर 144 देखेंगे, पेज नंबर 145 देखेंगे, उसमें भी सब में ये स्पष्ट रूप से ये पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये जब इसको जरूरत होती थी, जब बीमार पड़ती थी या घर के खर्च की आवश्यकता पड़ती थी, तब इससे पैसे मांगती थी। चूंकि उसका कोई नहीं था, वो अपने पति से डाइवोर्स ले चुकी थी, उसका देख रेख यही कर रहे थे लगातार, और उसी के एवज में ये उसको महीने का खर्चा देते थे, उसके साथ रहते थे, उसके घर जाते थे, परमानेंट उसके साथ रहने लगे थे। Submitted by the London Council that prostitutes was blackmailing the present applicant. Due to her blackmailing, applicant has transferred money. और सर एक पॉइंट और रह गया, वो इनने वीडियो उसके बनाए आखिरी में, वो वीडियो इनसे रिकवर होने हैं Regularly. और In this regard, money has been transferred by the applicant. In this regard, he has produced the document. It is further submitted that applicant is innocent. He has been partially.
डायरी दे दीजिएगा, सर। उसको दे दीजिए, लंदन जी। काउंसिल फॉर द स्टेट। और ये जो एक शब्द बता हाँ, रहे बता थे, ये बता रहे थे ये कि लड़के को भी मुस्लिम और वो बनाने के लिए कहा। लड़की ने खुद मना किया, तुम मुस्लिम हो इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। ये आया, और इसके पहले ये विश्वकर्मा के साथ रह रही थी, योगेंद्र मिश्र लंदन ये भी काउंसिल आया। फॉर द स्टेट सबमिटेड that prospective is divorced lady. Applicant was already married, but he presented as unmarried. He made physical relation and living relation with the prospective on the false pretext of marriage. It is also submitted that applicant prescribed the prospective that she and her son will have to convert in the Muslim religion. It is also submitted that applicant has also made a video which is in inspiration and has to be required. Update diary दे दीजिएगा हम देख सर मैं